नमस्कार, आपका YouTube चैनल मैथ 89 टीवी में स्वागत है। मैं फिर से फिगर काउंटिंग पढ़ाने वाला हूं और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले मैं एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, तो इस तरीके से एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर भी है, तो एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए फिगर में इसको मिलाया गया है, तो अगर इसको खींचेंगे तो एक त्रिभुज इधर बनेगा नया और एक इधर बनेगा, तो दो हो गया और पहले से एक, तो टोटल कितना हुआ? अगर फिगर इतना ही दिया हुआ है तो इसमें कितना त्रिभुज है? तो 3 त्रिभुज है। अब समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ से इसको मिला देंगे तो त्रिभुज कितना होगा? अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले से 3 था ना, तो इसको मिलाने के बाद देखिए, इसको मिलाने के बाद एक त्रिभुज बना तो हो गया 4। अब समझिएगा, तो यहाँ से इस तरीके से हो गया 5 और यहाँ पर देख लीजिए ये त्रिभुज बन रहा है तो ये हो गया 6 और यहाँ पर देख लीजिए इसको मिलाने के बाद यहाँ से हो गया ये 7 हुआ ना, और यहाँ पर देख लीजिए इसी को खींचने से ये त्रिभुज बना है तो हो गया 8, तो टोटल 8 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे समझते जाइए, कुछ कुछ आपको याद करते जाना है। जैसे ये त्रिभुज है, अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो इसमें 3 त्रिभुज होगा। अगर हम इसको मिला दें इस तरीके से तो अब कितना होगा? इस फिगर में 8 होगा। अगर हम यहाँ से इसको मिला देंगे तो टोटल कितना होगा? 16 त्रिभुज होगा। लेकिन फिगर में यहाँ से यहीं तक है तो कितना होगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस फिगर में अभी कितना त्रिभुज है? 8 त्रिभुज है। अब देखते हैं कि यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं तो कितना होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको मिलाने के बाद कितना नया त्रिभुज बना है ये समझने का प्रयास करिएगा। तो अब काउंटिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मिलाने के बाद, इसको खींचने के बाद देखिए ये त्रिभुज बना है, तो काउंट कर लेते हैं। 8 था तो 9 हो गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको हम लोग खींचे हैं ना, तो इससे और क्या क्या बन रहा है? तो 9 तो हो चुका है, एक ये बन रहा है तो 10 हो गया और एक ये भी बन रहा है तो ये हो गया 11। और क्या बन रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको हम लोग ले चुके हैं ना, इसको ले चुके हैं, इसको भी ले चुके हैं और इसको भी ले चुके हैं। एक बार फिर से समझिएगा, पहले से तो 8 था ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 9 हो गया ना, ये 9 हो गया। और अगर इसको ले लेंगे तो 10 हो जाएगा और अगर हम इसको ले लेंगे तो देखिए ये तो त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये 11 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 हो गया। तो इतना ही फिगर में टोटल कितना त्रिभुज है? तो 12 त्रिभुज है। राइट आंसर है, देख लीजिए डी ऑप्शन सही है। याद रखते जाइएगा। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आप इसको मिला देंगे तो 3 हो गया, अगर इसको मिला देंगे तो 8 हो जाएगा, अगर इसको मिला देंगे तो टोटल कितना होगा? 16 त्रिभुज होगा। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में इसको यहीं तक रखा गया है तो कितना हुआ? 12 त्रिभुज है इस फिगर में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले मैं एक बड़ा सा त्रिभुज बना लेता हूं इस तरीके से। इसके बाद तो एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर देखिए छोटा छोटा बहुत सा त्रिभुज बन गया। यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज यहाँ पर है। तो पहले से एक बड़ा त्रिभुज था और नया त्रिभुज कितना बन गया? 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया? 5। यानी कि इस फिगर में टोटल त्रिभुज कितना है? 5 है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर एक और बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, यानी कि ये एक त्रिभुज है। तो इसको मिला के कितना हो गया? 6। समझने का प्रयास कीजिए, 6 हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, 6 के बाद अब काउंट करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए ना, तो ये त्रिभुज को बनाने के चलते बहुत सा नया त्रिभुज बन गया है। अब उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको तो हम लोग बाद में खींचे हैं ना, तो इसको बाद में खींचे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बना है। तो मैं अब नाम देते चलूँगा। तो 6 तक तो हो गया है ना। एक त्रिभुज यहाँ पर बना जो कि 7 होगा, एक त्रिभुज यहाँ पर बना जो कि 8 होगा, एक त्रिभुज यहाँ पर बना जो कि 9 होगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तो एक अलग अलग त्रिभुज है ही, लेकिन यहाँ से अब देखिएगा, जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये भी एक त्रिभुज है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मैं 10 ले लेता हूँ। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से देखेंगे
तो यहाँ भी एक त्रिभुज है ना, तो ये हो गया 11, तो 11 तक कंप्लीट है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। एक यहाँ पर भी बना है, तो इसको मैं दे देता हूँ 12, और इसको यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है, इसको लास्ट में खींचने के बाद तो यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 14। अब और आगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको तो हम लोग बाद में खींचे हैं ना, ये सभी लाइन को बाद में खींचे हैं, तो इसके चलते यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज इधर में बना है इस तरीके से। तो कितना हो गया, 14 हो चुका है ना, 14 के बाद 15 मैं लिखते जाता हूँ, 15 हो गया ना। अब इधर में फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो इस तरीके से भी एक त्रिभुज बना है, तो कितना हो गया, यानी कि 16 हो गया। अब उधर में जाते हैं हम लोग, इसके सहारा से इधर में काउंट किए, अब इसके सहारा से अब हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसको इधर में खींचे तो इसके चलते यहाँ पर एक त्रिभुज बना, तो कितना हो गया, 17 हो गया। इसके बाद हम लोग इसको लिए ना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिए, लेकिन जब इस लाइन को हम लोग खींचे तो यहाँ से देखिए इस तरीके से एक नया त्रिभुज बना है, तो ये कितना हो गया, 18। तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज है। लेकिन एक बार आप अच्छा से फिगर को बनाइए और सीखिए और समझिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और बहुत ही आसान है, अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आरआरबी ग्रुप डी में एक प्रश्न तो श्योर आएगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि एक प्रश्न आप लेना चाहते हैं तो अच्छा से सीख लीजिए। तो सबसे पहले मैं एक आयत बनाता हूं, आयत या वर्ग कह सकते हैं, मतलब कि आयत और वर्ग तो अलग अलग चीज है, लेकिन यहां पर तो लिखा हुआ नहीं है कि आयत है कि वर्ग है। तो इस तरीके से एक चतुर्भुज है ना। अब यहाँ पर समझिए, जैसे हम इसको मिला देंगे तो ये दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज बन गया ना। तो मैं 2 लिख लेता हूँ, जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे तो अब यहाँ पर समझिएगा एक बड़ा त्रिभुज, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज इधर बना और एक इधर भी बना, तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। लेकिन और भी है, जैसे यहाँ से इसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो टोटल पहले से 4 था और फिर से 4, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो अब फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा और क्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाया गया है, देखिए यहाँ से इस तरीके से मिलाया गया है। तो अब कितना त्रिभुज बना, जैसे अगर यहाँ पर समझिएगा इस लाइन को खींचे ना, तो इस लाइन को खींचने से नया त्रिभुज कितना बना, देखिए पहले से यहाँ पर एक त्रिभुज था, लेकिन इस लाइन को खींच दिए ना तो एक त्रिभुज इधर बन गया, एक त्रिभुज इधर बन गया, ठीक है। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाना क्लियर है। उसी तरीके से इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर पहले से एक त्रिभुज था, लेकिन ये लाइन को खींचने के बाद एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, तो इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि 4, तो 8 4 12 बन चुका है। अब आपको देखना है कि ये लाइन हम लोग बाद में खींचे है ना, इसके सहारा से और कोई भी बना है क्या, इधर में देख लीजिए, इसके अलावा और कोई बन रहा है क्या, नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है। जब इसको हम लोग खींचे तो ये बना और ये बना, इसके बाद और कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। तो टोटल इसमें 12 त्रिभुज है, इसमें 12 त्रिभुज ही है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 12 त्रिभुज है इसमें। अब चलते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर आ जाइए। तो इसमें भी आपसे पूछा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो फिगर किस तरीके से बना हुआ है एक बार समझिएगा। जैसे इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं ना, तारा, स्टार बोलते हैं। तो ये किस तरीके से बना हुआ है, अगर आप बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले आप इस तरीके से बना लीजिए, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से खींच दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर इससे मिला दीजिए और इसको यहाँ पर इससे मिला दीजिए, बन गया। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है। तो सबसे पहले उसी को काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 ठो हो गया, 5 ठो हो गया ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके अलावा भी है क्या। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो आप यहाँ से चेक करिए कि यहाँ से त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है। जैसे अगर आप यहाँ से चलेंगे तो देखिए यहाँ से इस तरीके से मैं मोटा कर देता हूँ, और यहाँ से इस तरीके से ना ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये त्रिभुज बन रहा है।
तो एक हुआ ना। अगर आप यहां से चलेंगे तो भी इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा, और यहां से चलेंगे तो भी एक त्रिभुज बनेगा, और यहां से चलेंगे तो भी एक त्रिभुज बनेगा, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी एक त्रिभुज बनेगा। यानी कि टोटल फिर से 5 त्रिभुज बन रहा है। इसको तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, जो बाहर में है 1 2 3 4 5 है ना, 5 हम लोग ले चुके हैं। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखिए एक त्रिभुज यहां से बन गया, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी इस तरीके से एक बनेगा, यानी कि यहां से भी बनेगा, 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 तो फिर से 5 त्रिभुज मिल रहा है ना। तो टोटल कितना हो गया, पहले से 5 और अभी 5, यानी कि टोटल 10 हो गया। तो इस फिगर में टोटल कितना त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज ही है। इस फिगर में 10 त्रिभुज है। अब आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, अगर इस तरीके से स्टार बना हुआ है, यानी कि तारा बना हुआ है, और इसमें आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो अब इसमें आपको काउंटिंग करने का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक बार आपको सीख लेना है, प्रैक्टिकल रूप में बना के सीखना है। लेकिन आपको याद कर लेना है, अगर स्टार दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो टोटल 10 त्रिभुज ही होगा। डी ऑप्शन सही है। तो इसमें 4 प्रश्न ही था। थोड़ा थोड़ा करके आराम से सीखिए, समझिए और बना के पढ़िए, सीखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये तो अभी आसान मैं स्टार्ट किया हूँ, इसके बाद और भी टफ होगा और भी हार्ड होगा। तो आपको आसान से ही स्टार्ट करना है और अच्छा से सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।